कैनियन असुरा सीजन 1 एपिसोड 8। तो कैनियन असुरा के मैचेस की शुरुआत दिखा रहे होते हैं और स्टेडियम भी बिल्कुल फुल होता है। मुझे तो देखकर हैरान था कि कितने सारे लोग आए हैं ये देखने। तो वहाँ एक लेडी आती है और अकियाम बताती है कि ये यासायाका काटाहारा है और ये चेयरमैन की बेटी है। वो अनाउंसमेंट करने लगती है लाइफ एंड डेथ मैचेस की और काटाहारा सोच रहा होता है कि माहौल बहुत गर्म है और मुझे इस टूर्नामेंट से बहुत होप है। तो कोस्मो अपनी स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और सोचता है जब मैं छोटा था तो हर रोज झगड़े में उलझता रहता था। चार याकुजू से भिड़ गया और वो बहुत सीरियस थे और मेरी हालत उन्होंने खराब कर दी थी। तभी एक हीरो की एंट्री होती है और उस आम से लड़के ने उन सब को ढेर कर दिया और वो MMA आर्टिस्ट था और मैंने भी उसकी फाइट देखी थी। तो उसने मुझे बोला कि क्या तुम मार्शल आर्ट्स सीखना चाहते हो, और उसके उन वर्ड्स ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। कोस्मो के पास किसी की एंट्री होती है, वो उससे पूछता है कि कैसा फील हो रहा है। तो कोस्मो बोलता है कि मैं अपनी लाइफ की अभी तक की बेस्ट कंडीशन में हूँ। तो वो उसे बोलता है कि अपने आप को ज्यादा पुश मत करना, तो जब तुम्हारी हालत ज्यादा खराब हो जाए तो तुम क्विट कर देना, क्योंकि तुम मेरे लिए एक फाइटर से कहीं ज्यादा हो, समझे। तो कोस्मो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत हार मानने से है, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें चैंपियनशिप का पूरा सफर कराऊंगा। वो बोलता है कि मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे, तो जाओ जीत कर आना। तो पहला मैच कोस्मो का ही होता है, उसका इंट्रो दिया जाता है बड़े गजब तरीके से। तो दूसरा फाइटर सोच रहा होता है कि ये तो सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन उसका चेयरमैन बोलता है ये बच्चा नहीं है, इसने लगातार 21 मैच जीते हैं। वो फाइटर बोलता है कि मैं इसे इसकी जगह दिखा कर आता हूँ। तो दूसरे फाइटर की एंट्री होती है और उसका नाम एडम होता है। तो दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो एडम उसे देखकर बोलता है कि ये कैसी बकवास है। कोस्मो बोलता है तुम्हारा मुंह बहुत चलता है, कोई बात नहीं, 1 मिनट बाद तुम बोलने लायक नहीं बचोगी। तो सेत्सुनो ऊपर खड़ा होकर सब देख रहा होता है। देखते हैं कि ये दोनों अपनी एक्सपर्ट फील्ड में कैसे लड़ते हैं और इन दोनों की स्पेशलिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यामाशी तो सोच रहा होता है कि इन दोनों की फिजिक में बहुत बड़ा डिफरेंस है और इससे कोस्मो को दिक्कत हो सकती है। और ओमा वहाँ स्टेडियम में सो रहा होता है। तो अकियामा बोलती है कि फिजिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोस्मो के लिए तो बिल्कुल नहीं, वो एक जीनियस है। दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। रेफरी दोनों को रेडी होने के लिए बोलता है और लड़ने का इशारा करता है। इसी के साथ कैनियन लाइफ एंड डेथ मैचेस की शुरुआत होती है। कोस्मो एडम को मारने का मौका ही नहीं देता है, पहले उसकी लेग पर किक मारता है और फिर रिब्स पर। एडम सोचता है कि ये तो एक हैवीवेट फाइटर की तरह लड़ रहा है। तो कोस्मो सोचता है कि मैं पहले भी बिग गाइस से लड़ चुका हूँ, तो मुझे सिर्फ इसकी फ्रंट हिट अवॉइड करनी है और इसे गिराने की कोशिश करनी है। एडम उसे हिट करने की कोशिश करता है लेकिन मिस कर देता है और तभी कोस्मो उसे गिरा देता है और सब उसके ये मूव देखकर खुश होते हैं। तो बताते हैं कि कोस्मो की स्पेशलिटी है ग्रैपलिंग टेक्निक। देखते हैं कि वो अब आगे क्या करता है। तो कोस्मो सोच रहा होता है कि मैंने पहाड़ को गिरा दिया, अब तुम्हारा खेल खत्म। तभी एडम बोलता है कि किसने कहा कि गेम ओवर हो गया। तभी कोस्मो उसे एक फेस पर पंच मारता है, लगातार कई पंचेस मारता है। तभी एडम हंसने लगता है और बोलता है कि क्या हुआ बच्चे, तुम अपने छोटे छोटे पंचेस से सिर्फ चूहे मार सकते हो। और तभी एडम उसे एक जोरदार पंच मारने ही वाला होता है, तभी कोस्मो पीछे हट जाता है। तो कनाडा सोच रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि वो पंच इतना भी जोरदार नहीं था, बल्कि उसको उसकी आंख पकड़कर आम बार में ले जाना चाहिए था। रीनो टीवी पर ये मैच देख रहा होता है और बोलता है कि उसने बिल्कुल सही किया, अगर वो ये नहीं करता तो ये मैच यही बार खत्म हो सकता था। तो कोस्मो सोच रहा होता है कि इसने तो मुझे छुआ भी नहीं, फिर ये इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो बड़े ही अजीब तरीके से एडम खड़ा होता है और कोस्मो सोचता है कि इसकी बॉडी किस चीज से बनी है। वो एडम का ऑनर सोच रहा होता है कि अब एडम तुम्हें अपनी पावर दिखाएगा। तो एडम बोलता है कि अब मैं तुम्हें अपनी स्पेशलिटी दिखाता हूँ। तभी बताते हैं कि आइस हॉकी एक अकेला ऐसा स्पोर्ट है जहाँ प्लेयर साइलेंटली एक दूसरे को हिट कर सकते हैं। वहाँ तुम मुश्किल से अपना बैलेंस बना सकते हो, तुम्हें अचानक कोई भी एक पावरफुल पंच मार सकता है, और एडम ने वहाँ बहुत से नॉकआउट दिए हैं, यही है उसका सीक्रेट। और एडम की बॉडी काफी बड़ी भी है और उस स्पोर्ट की वजह से उसकी एफिशिएंसी ऑफ फोर्स बढ़ जाती है और उसके ये पंच नॉकआउट के लिए काफी होते हैं अगर ये कोस्मो को लग जाते हैं। तो कोस्मो सोचता है कि मुझे अपनी स्पीड से उसे गिराना होगा। तो कोस्मो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पंचेस मारने शुरू करता है और एडम उसे ब्लॉक करता है और एडम बोलता है कि मुझे तंग करना बंद करो बच्चे। तभी वो उसको एक पंच मारता है और कोस्मो दूर जाकर गिरता है। ये बहुत ही तगड़ा पंच होता है, कोस्मो की हालत खराब हो जाती है। तो रेफरी उसके पास आता है और उसको देखता है। तभी एडम उसे सर से पकड़कर उसके फेस पर पंच मारता है, लेकिन कोस्मो अपना हाथ आगे कर लेता है जिससे वो उसका फोर्स कम कर देता है। तभी कोस्मो बोलता है डोंट अंडरस्टिमेट मी, और एडम की तरफ भागता है और उसे दोबारा से पंच मारता है और सोचता है कि अगर मैं पीछे हटा तो मैं हार जाऊंगा, मुझे लगातार अटैक करना होगा। तभी एडम उसे एक और पंच मारता है। तो बताते हैं कि एडम ने यूएसए में बहुत से हेवीवेट चैंपियंस को मार गिराया था और जिसे इसने मारा मैं उसे अपने फाइटर के रूप में लेने जा रहा था, जबकि उससे कैनियन मैचेस का एक्सपीरियंस भी था। फिर मैं एडम से मिला जिसमें गजब की फिजिकल एबिलिटीज थी और तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज की बराबरी कभी भी एडम से नहीं की जा सकती, और
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी टेक्निक्स कितनी अच्छी हैं और एडम एक पंच से खेल खत्म कर सकता है और तुम एडम के लिए सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर हो। तो कोस्मो खड़ा होने की कोशिश करता है तो एडम उसे हिट करने के लिए आता है, लेकिन कोस्मो उसके फेस पर एक कट मार देता है और फिर एक फेस किक मारता है और कोस्मो सोचता है जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा टफ है और अगर ये मैच ज्यादा देर तक चला तो ये मेरे लिए सही नहीं होगा। तो कोस्मो एक लंबी सांस लेता है और सोचता है कि मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना कैपेबल हूँ। तो एडम बोलता है कोस्मो को, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो बच्चे? एडम भी अपनी पोजीशन बदल लेता है। दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और सब बड़ी गौर से उन्हें देख रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एडम अपनी हाई स्ट्राइक शॉट मारने की कोशिश करता है और कोस्मो अपना जोन एक्टिवेट कर लेता है और एडम उसे एक पंच मारता है और नीचे गिरा देता है और उसको गले से पकड़कर उठा देता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और लगातार कई पंचेस मारता है। तभी रेफरी उसे रुकने के लिए बोलता है और एडम जैसे ही रेफरी की तरफ देखता है तो उसे बहुत सारे रेफरीज दिखते हैं और वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी दिखाते हैं कि नीचे कोस्मो नहीं एडम होता है। कोस्मो ने एडम को ट्रायंगल चौक लगा रखा होता है और ये करके कोस्मो को थोड़ी राहत मिलती है और सब बोलते हैं कि इस फाइट के लिए एकदम परफेक्ट हैंड है ये। तो बताते हैं कि जोन 0.1 सेकंड में पहचानने की टेक्निक है। जब आपका अपोनेंट अपने अटैक पर फोकस कर रहा होता है तब उसके ब्लाइंड स्पॉट में घुसना होता है और कोस्मो अपने ओपोनेंट के सामने गायब होने में कामयाब रहा और एडम को ये रियलाइज भी नहीं हुआ। उसे लगा कि उसने उसे हिट कर दिया है जबकि हुआ कुछ और ही था और इस पूरे प्रोसेस को करने में सिर्फ 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। तो स्टेडियम में बैठे फाइटर आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी ये कर सकते हो? वो बोलता है नहीं, ये सिर्फ कोस्मो ही कर सकता है, वो एक लाजवाब फाइटर है। तो कोस्मो को विनर घोषित कर दिया जाता है और उस आदमी को यकीन नहीं हो रहा होता कि हम हार गए हैं। कोस्मो वापस जाता है, वो आदमी बोलता है कि गुड जॉब और चलो तुम थोड़ा आराम कर लो तो फिर हम बाहर खाना खाने चलेंगे। तभी कोस्मो गिर जाता है और वो सोचता है कि मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा और कोस्मो की इतनी बुरी इंजर्ड किसी फाइट के बाद मैं पहली बार देख रहा हूँ। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।